हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। अनिल भारद्वाज जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। साथ ही जगदीश मुखी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। और साथ ही हम इंतजार कर रहे हैं कपिल मिश्रा जी, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन अनिल जी, क्या ये जिद समझें, क्या ये प्रतिष्ठा का प्रश्न समझें, और कांग्रेस की तरफ से हम क्या समझें? क्या ये मसला आपके लिए इतना बड़ा है कि इसके लिए आप समर्थन खींच सकते हैं? नहीं, देखिए श्वेता, विषय ये है कि एक ऐसा कानून के विशेषज्ञ या जानकार जो कानून मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि दिल्ली या देश में रूल ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ लॉ है, और काम करने का एक वैधानिक और संवैधानिक तरीका है। उन्होंने सबको ताक पे रख के, अगर सिस्टम को या व्यवस्था को कोई मिनिस्टर ही इस तरह से तहस नहस करेंगे और उनको उसकी जानकारी है, और इस तरह की घटना जो बहुत शर्मनाक है, जहां हमारे ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में एक संदेश जो भारत का गया है कि एक मिनिस्टर इस तरह का एक्ट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि अफ्रीकन देशों में हमारे भी नागरिक बसते हैं, और हमारे किसी नागरिक के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार या घटना होती है तो पूरा देश, जिस तरह देवयानी के साथ खड़ा हुआ था, दूसरे देशों को, नागरिकों को भी वो हक है। और महिलाओं के प्रति जो संवेदनशीलता और जो मानवीय सोच और संवेदनाएं होनी चाहिए थी, वो कहीं भी कानून मंत्री ने नहीं दिखाई। और उन्होंने इस तरह से कोशिश की कि वो जिस तरह, अगर हम ये हो गया कि अगर कोई ऑफिसर पुलिस का अगर कोई क्राइम होते हुए देखता है तो वो जजमेंट भी हाथ की हाथ दे दे, जुडिशरी की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये नहीं तय कर सकते। अब अगर आपको कोई कंप्लेंट है, जो मिनिस्टर आप गवर्न कर रहे हैं, आपकी सरकार है, अब आप ये नहीं कह सकते हम आम आदमी। ये समझना दरअसल थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ लोगों की उम्मीदें इसलिए जुड़ी क्योंकि सबने उस सफेद टोपी के साथ एक सफेद आचरण देखा। क्या पार्टी की समझ को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, या मसला कुछ और है? जगदीश मुखी जी, आपसे भी मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं, तब तक कपिल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जगदीश मुखी जी, आपके हिसाब से ये एक मुख्यमंत्री की जिद है या एक पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल कि अपनी ईमानदार छवि को बरकरार रखना है? देखिए, कानून मंत्री कानून की धज्जियां उड़ा करके यदि इस प्रकार से काम करते हैं तो उन्हें मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। आज केजरीवाल साहब ने, आपने ठीक कहा है, अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है। जब यह बात स्पष्ट हो गई कि एक युगांडा की लेडीज ने जाकर के अपने बयान भी दे दिए, कोर्ट के अंदर बयान भी दर्ज करा दिए हैं, और रात्रि को जिस प्रकार से इन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, उनको रात्रि के समय पुलिस भी कभी नहीं बुला सकती महिलाओं को, उस सब के बावजूद इन्होंने रात्रि को उनके यूरिन टेस्ट जाके कराए हैं। इससे शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। कानून की धज्जियां उड़ाई हैं कानून मंत्री ने, और हमारी ये मांग है तुरंत, क्योंकि केजरीवाल साहब ने इसे अपना प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया हुआ है। आज तो केवल मात्र यही हो सकता है, दो चीजें हैं कि हमारे जो एलजी साहब हैं इनको बर्खास्त करें, और हम आज पुलिस कमिश्नर से मिलकर आए हैं। हमने उनसे मांग की है कि जो दफाएं इनके खिलाफ लगी हैं, जिस प्रकार की इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, रिपोर्ट है और बयान हुए हैं, यदि मेरे खिलाफ होते आई वुड हैव बीन बिहाइंड द बार इमीडिएटली। आज ये खास आदमी हो गए हैं। पुलिस का कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। जी, कपिल मिश्रा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ जगदीश जी स्टूडियो में। क्या एक आम आदमी खास हो गया है कपिल जी? तुरंत उसके ऊपर जी जगदीश जी जवाब ले लेते हैं। देखिए, अभी जो मुखी साहब कह रहे हैं, एक तो अभी तक तो सोमनाथ भारती जी के ऊपर कोई ऐसी धारा या दफ़ा लगी नहीं है। ये 164 में बयान दिया गया है जिसमें ये कहा है कि उस समूह के साथ सोमनाथ भारती जी थे, और ये सभी मीडिया के टेप्स में भी दिख रहा है कि सोमनाथ भारती जी वहाँ पर क्या कर रहे थे, और हमारे पास भी आज ऐसी फुटेज आई हैं सब तरफ से। इसमें ये स्पष्ट है कि वहाँ पुलिस के साथ जरूर सोमनाथ भारती जी बात कर रहे हैं, और पुलिस को कह रहे हैं कि आप कार्रवाई कीजिए। कहीं पर भी खुद आगे बढ़कर कोई कार्रवाई की हो, ऐसा तो कहीं कुछ किया ही नहीं है। टेस्ट किसने कराया था? देखिए, सोमनाथ भारती जी ने थोड़ी कराया है। एम्स में टेस्ट के दौरान मौजूद थे। एम्स में टेस्ट के दौरान सोमनाथ भारती जी का वहां सीसीटीवी फुटेज में आया है, और इस तरह से दोहरे मापदंड के आप दूसरों के लिए तो मापदंड स्थापित करें और आप अपने लिए कहें कि अभी तक मिनिस्टर पे चार्ज नहीं लगे। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? चार्ज लगने का इंतजार कर रहे हैं? सारे देश और दुनिया में भारत की इसमें शर्मनाक नाक कटी। आप कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा भी पार्टी के भीतर एहसास है कि सोमनाथ भारती ने गलती की है? क्यों पूरी तरीके से? अगर एक पुलिस वाले को अपनी
काम पर नहीं आना चाहिए, उसे कम से कम छुट्टी ही पर चले जाना चाहिए क्योंकि वो जांच प्रभावित कर सकता है, तो एक मंत्री क्यों नहीं? मंत्री तो और ज्यादा प्रभावित कर सकता है। मंत्री की जिम्मेदारी तो पहले आती है, लेकिन मैं इसमें कुछ और आपको बताना चाह रहा हूं। जितने भी फुटेज हम लोगों ने देखे हैं, वहां पर पुलिस उपस्थित है, वहां पर महिला पुलिस उपस्थित है, वहां पर पुलिस की गाड़ी में ही महिलाओं को बैठाया गया है, पुलिस ही उनको अस्पताल लेके गई है, पुलिस के द्वारा टेस्ट कराया। नहीं, लेकिन ये सब पुलिस कर रही थी, मंत्री नहीं कर रहे थे। किसके कहने पर कर रही थी? पुलिस ने तो मंत्री की कोई बात मानी नहीं है, आपके भी टेप पे दिख रहा है, और आपके ही रिपोर्टर रात को बार बार ये बता रहे थे कि पुलिस सोमनाथ भारती की बात को नहीं मान रही है। डाला गया और पुलिस ने कोई काम नहीं, आपने जबरदस्ती किया है। नहीं, आपने टीवी नहीं देखी क्या मुखी साहब? कहां दबाव? कोई पुलिस सुन रही थी क्या मंत्री जी की कोई बात? एसीपी साहब तो साफ मना कर रहे थे, वहां तो जो कुछ कर रही थी वो पुलिस कर रही थी। ये तो सब लोग देख रहे हैं टीवी पर। और उस रात को आज तक के भी रिपोर्टर ने ये बोला कि सोमनाथ भारती की कोई बात पुलिस के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। ये तो ऑन रिपोर्ट है, ऑन रिकॉर्ड है आपके मंत्री महोदय ने। मतलब यहाँ बात में विरोधाभास है। जिस तरह पुलिस के खिलाफ एक्शन इसीलिए चाहिए था क्योंकि पुलिस ने काम नहीं किया था। अब आप कह रहे हैं कि जो किया था वो पुलिस ने ही किया था। नहीं, पुलिस ने वहां पर सोमनाथ भारती जी की बात को सुनकर कोई कार्रवाई नहीं की। ये तो आप लोगों ने खुद रिपोर्ट किया है कि सोमनाथ भारती जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और पुलिस काम नहीं कर रही। और सोमनाथ भारती जी ने खुद कोई भी टेस्ट कराया हो या सोमनाथ भारती जी ने पुलिस से बात करने के अलावा कोई भी एक कार्य किया हो, ये अपनी रिपोर्ट में ही आप देख लीजिए कि सोमनाथ भारती केवल पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कई घंटे उन महिलाओं को माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में भीड़ ने बंदी बना के रखा कार में। सारे मीडिया पे ये फुटेज आई है। तो फुटेज में पुलिस नहीं है क्या? आप उस गलत काम को जस्टिफाइड करने के लिए धरना देते हैं और धरना देते हुए भी ये कहते हैं कि ये काम जो है वो जनहित में हो रहा है। आपका जो दोहरा मापदंड है वो जनता के सामने आ रहा है। आप एक तरफ पुलिस के ऑफिसर्स को कहते हैं, वो जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से चीफ मिनिस्टर साहब मिले और पुलिस कमिश्नर को वहां कॉल किया गया, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है जुडिशियल इंक्वायरी वहां मार्क हुई। आप जुडिशियल इंक्वायरी में भी आपने कहा कि नहीं, आप पुलिस ऑफिसर्स को वहां से हटना पड़ेगा, तो फिर दूसरे पक्ष को आप ऐसे ही माफ कर देंगे? दरअसल सवाल कपिल बहुत सारे हैं। ऐसा लग रहा था कि शायद ये एक ऐसी पार्टी है जहां पर नैतिकता अपनी जिम्मेदारी मानते हुए शायद वो अलग हट जाते, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। जब शीला दीक्षित के खिलाफ आरोप लगाए गए कपिल जी, उस वक्त सबूतों का इंतजार नहीं किया गया। मीडिया के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, बिके हुए हैं, तब भी सबूतों की बात नहीं होती है। जब अपनी पार्टी के मंत्री की बात आती है तो हमेशा सबूत सबसे पहले क्यों? नहीं, यहाँ पर तो सबूत की भी बात नहीं है। सोमनाथ भारती जी ने उस क्षेत्र में खिड़की एक्सटेंशन के लोग पिछले कई महीनों से कभी कमिश्नर को लेटर लिख रहे हैं, कभी अपने जनप्रतिनिधि को बोल रहे हैं, और वहाँ के लोगों के पास जाकर एक बार पूछिए तो सही कि वो कैसी जिंदगी जी रहे थे। और वो लोग अपने जनप्रतिनिधि वहाँ के विधायक के घर में जाते हैं। वहाँ के लोगों से हमने बातचीत की है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि महिलाओं के साथ उस तरह का व्यवहार क्यों हुआ? वही मैं आपको कह रहा हूं श्वेता जी, आप ध्यान दीजिएगा इन सभी फुटेज पर। क्या सोमनाथ भारती किसी महिला से, उन्होंने वहां पर जो विदेशी मूल की महिलाएं थी उनसे बात तक नहीं की है। आपके कैमरे पूरी तरह से ऑन थे, किसी कैमरे में सोमनाथ भारती जी बात करते हुए भी नहीं दिखेंगे। अनिल भारद्वाज जी, अगर कांग्रेस बीजेपी या किसी भी पार्टी की बात आती है तो सबसे पहले कहा जाता है इस्तीफा चाहिए। अब पहली बार इस्तीफे की यहां पर मांग हो रही है। क्या यहां नैतिकता का प्रश्न है या नहीं? श्वेता, निश्चित तौर पर नैतिकता, अगर एक पार्टी अपने आप को पाक साफ कह के पहली बार किसी राजनीतिक दल के रूप में अपने आप को ज्वाइन करा के, और दिल्ली की जनता ने उन पे भरोसा किया है। हमारे राजनीतिक जो हमारा दल है वहाँ विधानसभा में 8 मेंबरों का, उन्होंने उन मुद्दों पर जो जनता के हित के थे आउटसाइड सपोर्ट की है। तो सब लोग ये चाहते थे कि ये जनता के हित में एक्ट करें। अब एक लॉ मिनिस्टर रूल ऑफ लॉ को ना जानते हों, ये बड़ी अलग तरह की बात बताई जा रही है। अब आप ये कहें कि साइट पे आप फोर्स करते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स को कि आप करिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप जानते हैं कि क्या है। आप ये भी जानते हैं कि फॉरेन नेशंस के साथ किस तरह से आपको बिहेव करना है। आप अगर कुछ भी नहीं है तो मानवीय संवेदनाएं, सोच एक लेडी के प्रति, वो तो कम से कम एक लॉ मिनिस्टर जान सकते हैं। और उस एक्ट को जो गलत हुआ है उसको आप बार बार ट्विस्ट करके जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं। कपिल जवाब उसका देना चाहते हैं। अब हम जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो विस्तार से ये चर्चा आगे बढ़ेगी, क्योंकि सवाल बहुत अहम है, लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन यहां पर जो नजर आ रहा है वो सबकी समझ से परे है। अगर वाकई जांच रिपोर्ट पर सब कुछ आधारित है तो वो पुलिस वाले छुट्टी पर क्यों भेजे गए? और अगर जांच रिपोर्ट इतना ही बेईमानी है तो फिर मंत्री जी कैसे बने हुए हैं? फिलहाल